दोस्तों अगर नीचे का धागा खराब दे रहा है या लच्छी दे रहा है या ऊपर का धागा खराब दे रहा है तो इसको सही करने का सही तरीका क्या होता है। वो अम्ब्रेला मशीन हो या इंडस्ट्रियल मशीन हो, जितने भी सिंगल नीडल की मशीन है, सेटल वाली जितनी भी मशीन है, सब में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी नीचे लच्छा देता है, खराब देता है, कभी ऊपर का दाना आने लगता है। ये किस कारण से होता है, कौन से पार्ट्स खराब होते हैं या कौन से टाइमिंग खराब होता है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये वीडियो, अगर आप ऑपरेटर हैं या एक सीखने वाले मैकेनिक हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मशीनों से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो मिलता रहता है, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि ये मशीन हम चला रहे हैं, जब स्टिच हम कर रहे हैं तो देखिए नीचे पूरा धागा खराब दे रहा है, लच्छा आ रहा है, दाना आ रहा है। ये किस कारण से है? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे का धागा खराब दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों हम टेंशन सेट को चेक करेंगे। टेंशन सेट के धागे को ऐसे खींच के देखेंगे कि धागे हमारे कितना टाइट आ रहा है। अगर यहाँ से बिल्कुल लूज धागा आ रहा होगा तो नीचे का धागा खराब ऐसे दिखेगा, लच्छा देगा। तो इस टेंशन सेट को ऐसे फैला के उसमें अगर कुछ कचरा फंसा होगा, उस कचरे को साफ कर लेंगे। अगर इसमें कचरा नहीं फंसा होगा, इसका जो टेंशन सेट का जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे प्रेशर नहीं होगा, जिसके कारण से धागा बिल्कुल लूज आ रहा होगा, तो इसको हम टाइट कर लेंगे। ये टेंशन में जो रेगुलेटर लगा है, इस रेगुलेटर को ऐसे टाइट करेंगे और फिर धागे को खींच के देखेंगे टेंशन से धागा कितना टाइट आ रहा है। तो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो प्रेशर होना चाहिए उतना बस सेट कर लेंगे। उसके बाद से फिर से हम मशीन को चला के देखेंगे हमारी जो नीचे का धागा खराब दे रहा था वो सिलाई सही हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि हम मशीन चला लिए, अब देखिए नीचे का जो स्टिच जो खराब रहा था, जो धागे खराब आ रहे थे, लच्छी दे रही थी, वो लच्छी सही हो गया है। नीचे का भी स्टिच सही है, ऊपर का भी स्टिच सही है। तो सबसे पहले अगर नीचे का धागा खराब दे रहा है तो हमें टेंशन सेट को चेक करना है कि टेंशन के पत्ती में या तो कुछ कचरा फंसा होगा जिसके कारण से धागा बिल्कुल फ्री आ रहा होगा, या तो टेंशन की स्प्रिंग पे प्रेशर नहीं होगा, और दूसरे कारण होता है दोस्तों इसकी स्टॉपर। तो दोस्तों अभी हमने मशीन के बोर्ड के नीचे एक कपड़ा लगा रखा है और मशीन पलट के आपको बताते हैं कि स्टॉपर की समस्या क्यों आती है। जैसे कि दोस्तों ये मशीन हम चला रहे हैं, देखिए जो धागे का जो फंदा बन के जो सेटल से निकल रहा है, तो स्टॉपर के पास में जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस से होकर बाहर जा रहा है। तो स्टॉपर को ऐसे नीचे का लच्छी क्यों आता है, नीचे का धागा खराब क्यों देता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि ये स्टॉपर है और ये स्टॉपर का जो की है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टॉपर है, स्टॉपर का की और सेटल के बीच में देखिए कितना गैप है, मतलब 1 से 1.5 mm का इसमें गैप है। जब भी नीडल का धागे को सेटल पकड़ के लाता है और सेटल को राउंड लेके जब धागा ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए धागा खराब होने का कारण क्या होता है। जैसे देखिए सेटल नीडल के धागे को पकड़ के ले आया, अब ये धागा जैसे सेटल को राउंड लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ जो गैप है इस गैप से होके ऊपर जाएगा धागा। ये जैसे ये धीरे धीरे हम इस सेटल को राउंड ले रहे हैं, देखिए आराम आराम से धागा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये धागा ऊपर चला गया, मतलब ये धागा कहीं फंसा नहीं, बिल्कुल आराम से नीडल के धागे को सेटल पकड़ के लाया और राउंड लेके सेटल के राउंड लेके धागे को और बिल्कुल आराम से ऊपर चला गया। अब जैसे कि ये धागा सेटल लेके आया है, नीडल के धागे को सेटल पकड़ के लाया है, अगर यही स्टॉपर इस सेटल में अगर ऐसे चिपका होगा, जैसे हम ये पेचकस चिपका रखे हैं, तो ये क्या होगा, जैसे ही राउंड लेके ऊपर जाएगा तो धागा यहाँ पे फंस जाएगा। अब धागा यहाँ पे फंसने के कारण से क्या होगा, स्टिच में प्रॉब्लम आएंगे। जो नीचे लच्छा देने का जो प्रॉब्लम होता है वो लच्छा देगा, क्योंकि यहाँ पे धागा रुक रहा है। अब जितना रुक रहा है उतना ही बड़ा बड़ा लच्छा देगा नीचे। ये स्टॉपर ज़्यादा सेटल में चिपकने के कारण होता है। जितना ही स्टॉपर सेटल में चिपका हुआ होगा उतना ही लच्छा बड़ा बड़ा आएगा, जो नीचे का धागा होगा वो उतना ही ज़्यादा खराब देगा। तो ये देखिए जितना बार हम सेटल को घुमा रहे हैं और सेटल नीडल के धागे को पकड़ के ला रहा है और सेटल से राउंड लेके जब धागा ऊपर की तरफ जा रहा है उतना बार यहाँ पेचकस पे रुक रहा है। अब ये जितना भी हम घुमाए हैं ना, जितना हमने पेचकस लगा के और स्टिच को रोके हैं, उतना दूर तक बिल्कुल धागा खराब देगा, पीछे बिल्कुल लच्छा देगा। अब बिना पेचकस लगाए हुए अब चला के देखते हैं, जितना भी ये स्टिच हो रहा है ये अभी बिल्कुल फ्री आ रहा है, धागे और सेटल का राउंड लेके बिल्कुल सही तरीके से ऊपर चला जा रहा है। तो इतना दूर का जो स्टिच होगा वो बिल्कुल प्रॉपर स्टिच होगा, बिल्कुल अच्छा स्टिच देगा ये। तो हम इसको और थोड़ा सा चला लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी जो स्टिच है, जितना दूर तक हमने पेचकस लगाया था उतना दूर तक कैसा स्टिच है, और पेचकस हटा के चलाया है उतना दूर का कितना कैसा स्टिच है। तो अभी हमने इसको चला लिया है। अब हम इसको मशीन को सीधा करके
और फिर आपको जो स्टिच कपड़े पे हुआ है उस स्टिच को दिखाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉपर के कारण से ये प्रॉब्लम कैसे आता है। तो देखिए, ये हमने शुरू में वैसे चलाया था और बीच में देखिए जो जहाँ पे हमने पेचकस लगाया था जितना दूर तक, उतना दूर का स्टिच देखिए कितना खराब है। बिल्कुल मतलब ये नीचे पूरा धागा खराब दे दिया है। तो जितना हमारे पेचकस पे रुका हुआ था उतना ये धागा, उतना टाकी भी ये धागा खराब दिया है, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा लच्छा दिया है। तो ये स्टॉपर जब सेटल में चिपकेगा तो कितना भी टेंशन टाइट कर लेंगे, टेंशन की स्प्रिंग कितना भी हार्ड कर लेंगे, टेंशन स्प्रिंग सेट कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टॉपर का प्रॉब्लम होता है। तो स्टॉपर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कीजिएगा, जैसे कि सेटल में ज़्यादा चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। अब जैसे कि ये स्टॉपर है, अब ये स्टॉपर को कैसे सेट करना है ये समझिए। इस स्टॉपर को जब लूज करेंगे तो इस स्टॉपर में लंबा कॉर्ड बना हुआ रहता है। इस स्टॉपर को ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें लंबा कट वगैरह बना हुआ रहता है, इसको हम ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 95% मशीनों में ये हम स्टॉपर जब भी हम टाइट करते हैं तो स्टॉपर को पूरे ऊपर करके फिर स्क्रू टाइट करते हैं, क्योंकि नीचे करके अगर टाइट कर देते हैं तो नीचे का धागा खराब देने लगता है, दाना देने लगता है और लच्छा देने लगता है, इसलिए हम इसको ऊपर ही करके सेट करते हैं। और स्टॉपर और सेटल के बीच में ऐसे पेचकस लगा के थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ऐसे फैला देते हैं, ताकि सेटल और स्टॉपर के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, ताकि धागे जो राउंड लेके निकले तो आराम से ऊपर चला जाए। इतना करके अगर आप स्टॉपर की सेटिंग करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से स्टिच देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा स्टिच में। तो चलिए, अब नीचे का धागा हमने तो सही कर लिया है, नीचे का धागा अगर इतना सेटिंग पे कर लेते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर स्टिच देगा। अगर अब ऊपर का धागा अगर खराब दे, जैसे कि हम मशीन चला रहे हैं, इसमें देखिए ऊपर का जो स्टिच है, ऊपर के स्टिच में दाना दाना दिख रहा है, ऊपर का धागा खराब दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले बॉबिन केस की धागा चेक करेंगे। इसका बॉबिन का धागा या तो बॉबिन केस के पत्ती से बाहर निकल गया होगा या बॉबिन डब्बी से बिल्कुल बॉबिन का धागा लूज आ रहा होगा। तो चलिए, बॉबिन केस का धागे सेट करने का सही तरीका क्या होता है, चलिए ये सीखते हैं। जैसे कि हम ये धागा खींच रहे हैं, देखिए बिल्कुल बॉबिन से धागे फ्री आ रहा है। इस स्क्रू को हम थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, धागे लूज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और ऐसे धागे को खींच के देखेंगे। अभी देखिए ये बिल्कुल आराम से धागा निकल रहा है, मतलब डब भी धागे के साथ ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बॉबिन केस की पत्ती में जो स्क्रू लगा है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे और ऐसे उठा के देखेंगे। तो ऐसे जब उठाएंगे तो धागे के साथ बॉबिन केस ऊपर जाना चाहिए। तो जब ये ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा झटका देंगे तो डब्बी का धागे जो है, डब्बी से धागे निकलना चाहिए और डब्बी को डाउन होना चाहिए। जैसे ये हम उठा रहे हैं, झटका दे रहे हैं, तो देखिए डब्बी नीचे डाउन हो रहा है, मतलब ये हल्का सा धागा टाइट है। और इतना पकड़ के हम डब्बी का जो धागा है बिल्कुल सही तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये सही तरीका होता है डब्बी के धागे, मतलब कितना हमें टाइट चाहिए इस हिसाब से अगर सेट करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से डब्बी का धागा सेट हो जाएगा। जैसे हम झटका दे रहे हैं तो देखिए डब्बी का धागा जो है डब्बी से निकल रहा है और डब्बी डाउन हो रहा है। ऐसे करके आप डब्बी का धागा सेट करेंगे। अगर ऐसे आप डब्बी का धागा सेट कर लेते हैं, केस का धागा ऐसे सेट कर लेते हैं, तो जो आपका स्टिच ऊपर में दाना आ रहा था, स्टिच में दाना खत्म हो जाएगा, प्रॉपर मशीन सेट हो जाएगी। देखिए अभी हम जो स्टिच लगाए हैं इसमें देखिए ऊपर जो दाना आ रहा था वो दाना नहीं आया है। तो ऐसे करके आप भी सेट कीजिएगा डब्बी को। और ऐसे अगर सेट करने के बाद भी अगर ऊपर दाना आ रहा है तो हमें टेंशन सेट की धागे को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन सेट का हो सकता है धागा अगर ज़्यादा टाइट हो तो ऐसे प्रॉब्लम दिखेगा। अभी देखिए इसका जो स्टिच है कितना प्रॉपर है, ऊपर और नीचे का दोनों धागा बिल्कुल बराबर है। अगर ऊपर दाना आ जाए तो उसके लिए हमें टेंशन के धागे को चेक करना है कि टेंशन का धागा हमारे कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है। इस टेंशन के धागे को थोड़ा लूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी अगर टेंशन का धागा का ज़्यादा टाइट होगा तो डब्बी का धागा सेट करने के बाद भी ऊपर दाना देखने को मिलेगा। तो टेंशन सेट और बॉबिन केस अगर दोनों का धागा सेट हो जाता है, अगर फिर भी अगर नीचे दाना आ रहा है तो नीचे दाना अगर फिर भी आ रहा है तो एक चीज़ को भी और ध्यान देंगे। जैसे हम ये बूट उठा रहे हैं, देखिए बूट उठाते समय जो टेंशन है, टेंशन रिलीज अगर बूट उठाने से पहले टेंशन रिलीज हो रहा है तो बॉबिन केस का और टेंशन सेट का धागा सेट करने के बाद भी बीच बीच में वो अच्छा देगा, क्योंकि जब घुटने से पहले सटेगा तो ये बूट उठने से पहले ही टेंशन रिलीज हो जाएगा। जैसे कि ये टेंशन देखिए रिलीज हो रहा है, देखिए देखिए ये टेंशन रिलीज हो रहा है। तो ये रिलीज कब हो रहा है, बूट पूरा उठने के बाद रिलीज हो रहा है टेंशन। और बूट उठने से पहले अगर घुटने से पहले टच होते ही अगर टेंशन रिलीज हो रहा है तो भी ये नीचे का धागा खराब देना कभी सही नहीं होगा, जब तक हम टेंशन सेट सही पोजीशन पे सेट नहीं करेंगे। तो टेंशन सेट कैसे सेट किया जाता है इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो और दूसरा चीज़ क्या होता है कि दांती के ऊपर सेटिंग भी आउट हो जाएगी, गेम की टाइमिंग आउट हो जाएगा। तो भी ये जितने भी सेटिंग किए हैं हम, ये सेटिंग करने के बाद भी नीचे का दाना जो है खत्म नहीं होगा, नीचे का लच्छा देना बंद नहीं होगा। तो दांती का भी सेटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि दांती का सेटिंग कैसे गेम से मिलाया जाता है, क्योंकि दांती की जो सेटिंग है वो गेम की टाइमिंग से ही
दाती की सेटिंग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी हमने जानकारी दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।